चलिए जी बच्चों, गुड इवनिंग। जीएसटी का टॉपिक हमने कवर कर लिया था, थ्योरी पार्ट कवर कर लिए थे, सिंपल सी जर्नल एंट्रीज कवर कर ली थी, परचेज सेल में कैसे होता है। आज हम थोड़ा सा जीएसटी का कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, जिसमें डिस्काउंट भी होगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जब हो तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, सो आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स। पहले 2-3 एग्जांपल्स में मैंने समझाया है कि जीएसटी कैलकुलेट कैसे होगा, फिर क्वेश्चंस आएंगे। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम कुछ जीएसटी के कैलकुलेशंस देखते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, इतना ध्यान रखें कि जीएसटी जो लगता है, मान लो अगर मैंने किसी को सामान बेचा, ठीक है, मैंने जीएसटी लगाना है बिल्कुल फाइनल वैल्यू पे जो मैं सामने वाले बंदे से ले रही हूँ। ठीक है, यानी आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स जो वैल्यू बनेगी उस पे जीएसटी लगेगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। GST is charged by the seller of goods or services at the prescribed rate on sale value, that is net value after all discounts. सारे डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी बच्चों, उस पे आप जीएसटी चार्ज करेंगे। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले वो जीएसटी लगा देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर डिस्काउंट देंगे। तो बच्चों इतना दिमाग लगाओ कि जो जीएसटी की वैल्यू है वो सरकार का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। तो जो चीज आपकी है ही नहीं, आप कौन होते हो उस पर डिस्काउंट देने वाले। लॉजिकल, राइट। तो हम जीएसटी चार्ज करेंगे उस वैल्यू पे जो बिल्कुल सब कुछ माइनस करने के बाद बनेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अमर एंड सन्स सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स। ठीक है, अमर एंड सन्स ने सामान बेचा किसको? अतुल ब्रदर्स को। ऑफ दिल्ली, इस गुड्स की लिस्ट प्राइस 20,000 थी। लिस्ट प्राइस कितनी थी? ध्यान से सुनेंगे। इस सामान का लिस्ट प्राइस था 20,000। 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। 10% का ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, आपको ये बात पता है, राइट। सो नाउ द वैल्यू कम्स टू 18,000 से यस। Rate of CGST, SGST is 6% each. Invoice prepared by Amar and Sons. Amar and Son कैसा बिल बनाएगा, ध्यान से सुनो। ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद क्या वैल्यू हो गई? 18,000। 18,000 पे अब आप 6% की CGST, SGST लगा दीजिए। CGST 6%, SGST 6%, कितना बनेगा? 2016। बच्चों गलती से भी ऐसा मत कर देना कि जीएसटी पहले लगा दिया और डिस्काउंट बाद में माइनस कर रहे हो, नहीं। नेट वैल्यू जो आएगी उस पे जीएसटी अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा जहां पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था क्वेश्चन में, उसमें कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखा। अभी अगला हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। हाँ, मैं जर्नल एंट्री करा देती हूँ, आपको जर्नल एंट्री करनी है। देखो अमर एंड सन्स ने बेचा है, ठीक है, तो अतुल ब्रदर्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी वो भी देखो। और अमर एंड सन्स, अतुल ब्रदर्स ने सामान खरीदा है तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू अमर, क्या नाम था, अमर सन्स। अब देखो परचेज प्राइस कितना है? 18,000, इनपुट GST 20,160 ही होगा। अमर एंड सन्स सेलर है तो वो क्या एंट्री करेगा? अतुल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट। सेल पे आउटपुट लगता है, राइट। चलिए, सो आपको इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या था? सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अब आगे हम देखेंगे जहां TD और CD दोनों होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल TD CD दोनों का देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जहां पे ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, कैश डिस्काउंट। हरी एंड कंपनी सोल्ड टू अनिल एंड कंपनी। बच्चों अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन सीख रहे हैं। हरी एंड कंपनी
sold goods to Anil and company at a list price of 1 लाख। ओके, इस सामान का जो लिस्ट प्राइस था वो 1 लाख था, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, कितना हो गया? अब 80 हो गया इसकी नेट। आगे पढ़ो। कैश डिस्काउंट 2%, अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल, यानी पूरा पैसा तुरंत दे दिया। तो तुरंत दे दिया तो 2% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। 80,000 पे 2% का कैश डिस्काउंट बताना कितना? 1600। तो कितना पैसा हमने चार्ज किया कुल मिला के? अब बच्चों इस पे आप जीएसटी लगाइए। क्या रेट दे रखा है? ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। 7840 पे 6% का सीजीएसटी और 6% का 4704 टोटल हो जाएगा 8780। इस तरीके से बिल बनेगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जीएसटी लगेगा उस अमाउंट पे जो आप सामने वाली पार्टी से चार्ज कर रहे हैं। सिंपल है। जैन साहब क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ नेक्स्ट अभी नहीं, नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है। आपको समझ में आया बच्चों? जर्नल एंट्री तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बट कैलकुलेशन समझे। अब जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वो टीडी और सीडी दोनों है, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला है, आधा पैसा मिला है, कुछ कम। हाँ मतलब कैश डिस्काउंट पूरी वैल्यू पे नहीं लगेगा। सो लेट्स सी। ओम एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ दिल्ली, सेम स्टेट, लिस्ट प्राइस 1 लाख। ओके, लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपए की है, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, माइनस 20% टीडी कर दो, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, सॉरी। अब वैल्यू कितनी बची? 80। कैश डिस्काउंट 2% है। मोहन एंड कंपनी पेड 50,000 इमीडिएटली, रेट ऑफ जीएसटी 6% ईच। इनवॉइस विल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। ओके बच्चों देखो, अब 80,000 रुपए की ये सेल वैल्यू है। इसमें से सामने वाली पार्टी ने कितने रुपए आपको तुरंत दे दिए? 50,000। तो 50,000 जितने दिए हैं उसी पे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। से यस, क्योंकि कैश डिस्काउंट होता है इमीडिएट पेमेंट या अर्ली पेमेंट्स के लिए। सो 80 में से बंदे ने 50,000 तुरंत दे दिए और 30 वो बाद में देगा। तो जो 50 उसने पे किए हैं उस पे 2% डिस्काउंट मिलेगा। से यस, तो 2% सीडी हो जाएगा 1000 रुपए। कैसे आया? 50,000 रुपए का 2%। सो नाउ द नेट वैल्यू इज 79। इस पे जीएसटी लगेगा। समझ में आ रहा है? नेट ऑफ ऑल डिस्काउंट्स जो वैल्यू आएगी उस पे आप जीएसटी चार्ज करिएगा। एज सिंपल एज दैट। कोई शक है? सिंह साहब हो गया? ओके चलिए, तो क्या अब हम क्वेश्चंस पे चल सकते हैं? कैलकुलेशन ठीक है। निश्चल कुछ दोबारा बताना है? आज सारे थके थके क्यों लग रहे हो? स्कूल में परेड हो गई क्या? स्कूल में क्या? पीटी? पीटीएम। अच्छा, मैंने सुना पीटी, तो कई साल बाद ये वर्ड सुना। हमारे स्कूल टाइम में होता था पीटी पीरियड। आजकल कुछ और बोलते हैं ना? हाँ, पैक, पैक बोलते हैं। लाइक एमिटियंस कॉल इट पैक, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ। ओके सो मेरे छोटे बच्चे हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं, मम्मा आज पैक पीरियड था, बहुत थक गए। पता नहीं पैक क्या होता है, भगवान जाने। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जैसा होता होगा। एनीवेज चलिए, हमारा तो पीटी पीरियड होता था। क्या पीटी का फुल फॉर्म भी मैं, हाँ ऐसा ही कुछ पीटी पीरियड होता था। तो आजकल तो पीटी ऐसे सुनने में ही नहीं आता है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 5 या 6 ही हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन। जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए मेरे साथ, सुंदर सा, मैम के जैसे। अपनी तारीफ करने से बंदी नहीं छूटती है। जैन साहब स्केल लेके आए हो आज? हर बार लाते हो? अच्छा हाँ कोई बात नहीं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट।
थोड़ा जल्दी करेंगे। परचेज्ड गुड्स इन कैश फॉर 5000 प्लस CGST SGST एट 9% ईच। ठीक है, अप्रैल 3 का ट्रांजैक्शन है। हमने 5000 के गुड्स खरीदे, 9% का GST दिया और ये कैश में खरीदा है। बच्चों अगर GST नहीं होता तो एंट्री क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होता। विदाउट GST क्या एंट्री होती? परचेज हमारा खर्चा है इसीलिए डेबिट टू कैश, ये हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है सामान खरीदने की। क्योंकि यहाँ पे GST है, हम यहाँ जोड़ देंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST, बस इतना सा फर्क पड़ता है बच्चों। 5000 का सामान है, उस पे 9% की GST। सही बोला क्या? करता है ब्लिंक कभी, कोई बात नहीं। अप्रैल 5 बच्चों नरेशन खूब लिखेंगे। बीइंग गुड्स परचेज एट व्हाटएवर % GST ऐसे करके। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000 प्लस CGST। अच्छा, नॉर्मली जब हम सामान बेचते हैं कैश में तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, है ना। नॉर्मल हमारी कैश की एंट्री क्या होती है बिना GST के? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही होता है बच्चे। क्या कह रहा है कबीर? कैश टू सेल्स एंट्री होती है, राइट। सो अब यहाँ पे आउटपुट CGST और SGST जुड़ जाएगा क्योंकि ये GST के साथ है। कैश अकाउंट 8000 की सेल, 9% का GST, 8 9 is 720, 9440 आएगा क्या? टोटल चेक करना बच्चों, ठीक किया क्या मैम ने? आगे चलो। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम करम। अब देखो यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि करम का नाम दिया हुआ है। सो अगर हम बिना GST के एंट्री करें तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू करम। परचेज बीइंग योर एक्सपेंस डेबिटेड, करम बीइंग योर लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। यानी बिना GST के अगर हम देखें तो क्या एंट्री बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू करम से यस। क्योंकि यहाँ पे GST है, हम क्या करेंगे इसके साथ GST जोड़ देंगे। इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST। So that will be how much? 10,000 and 9%. So 900 and this is 11,800. नरेशन आप खुद लिखेंगे। अप्रैल 15 सोल्ड गुड्स टू परम, परम और परम, ओके। सोल्ड गुड्स टू परम फॉर 15,000 प्लस। देखिए अगर ये बिना GST की एंट्री होती तो एंट्री हो जाती परम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे GST भी है तो परम टू सेल्स के साथ हम क्या लगा देंगे? आउटपुट CG और आउटपुट 15,000 का सामान बेचा है, सेल्स, इस पे 9 15 9 is 1350, 2700, 17,700। अमाउंट चेक कर लेना बच्चों एक बार, वैसे तो ठीक होगा पर तो ठीक किया क्या मैम ने? ओके। गुड्स रिटर्न्ड बाय परम 5,000 बीइंग डिफेक्टिव, ओके। जो सामान हमने परम को बेचा था वो परम ने कुछ सामान रिटर्न कर दिया। देखो टोटल 15,000 का सामान बेचा था, परम ने उसमें से 5,000 का रिटर्न कर दिया कि डिफेक्टिव है, ले लो वापस।
तो अगर सामान रिटर्न होता है बच्चों तो क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न टू परम। सेल्स रिटर्न टू परम की एंट्री होनी चाहिए बिना जीएसटी की। अगर मैं बात करूं, अभी हम जीएसटी की बात करेंगे, सेल्स रिटर्न टू परम ये एंट्री होती है सिंपल बिना जीएसटी के। पर क्योंकि हमने इसको जीएसटी लगा के बेचा था तो अब हमें जीएसटी को रिवर्स करना होगा। से यस, आउटपुट जीएसटी जो हमने चार्ज किया था वो हम क्या कर देंगे, रिवर्स। बच्चों कई बार ना गलती यहाँ पे बच्चे कर देते हैं, इनपुट लिख देते हैं। इनपुट मत लिखना, आउटपुट को रिवर्स करना है। जो सेल के टाइम पे आपने लायबिलिटी क्रिएट की हुई है, क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं हम किसी से जीएसटी लेते हैं और वो हमारी लायबिलिटी होती है। अगर वो बंदा सामान वापस कर रहा है तो वो लायबिलिटी रिवर्स करनी है आपने, ठीक है। सो कितने रुपए का सामान रिटर्न किया, 9% का, जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। रिटर्न्ड गुड्स टू करम कॉस्टिंग 4000। अब यहाँ पे हमने रिटर्न किया है, हम जो परचेज करके लाए थे तो हमने एंट्री करी थी परचेज टू करम। अब रिटर्न कर दिया तो क्या हो जाएगा, करम टू परचेज रिटर्न, करम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बच्चों अब मुझे बताओ क्या रिवर्स करोगे, इनपुट रिवर्स करोगे, करेक्ट, क्योंकि हमारा एसेट था ना। अब हमने वो सामान वापस कर दिया तो ये भी रिवर्सल करना पड़ेगा। कितने का गुड्स था, 4000 का, रिटर्न हमने किया 360 रुपए, 360। सिंपल है राइट। अगर आप परचेज को रिटर्न कर रहे हैं तो फिर इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा, सेल्स रिटर्न हो रहा है तो आउटपुट रिटर्न होगा, रिवर्स होगा। चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे, शायद आईजीएसटी के ट्रांजैक्शन है अगले क्वेश्चन में। यस, इसका बाइफरकेशन बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट होगा ये। इसको ऐसा करो, सिंप्लीफाई करने के लिए एक कैश का कॉलम बना लो और एक क्रेडिट का बना लो। से यस, अभी हम कौन सा ये वाला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, है ना, ध्यान से सुनेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम जैश ऑफ एर्नाकुलम केरला 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितना बचा, 90 बचा। उसने आधा पेमेंट किया है और आधा पेमेंट नहीं किया। सो मैं यहां से ही अलग कर देती हूँ, आधा कैश ट्रांजैक्शन है और आधा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? आधे जो कैश ट्रांजैक्शन है उसमें हमने कितना डिस्काउंट दे दिया, 900 रुपए का। यहाँ कोई डिस्काउंट है नहीं, तो ये कितना बना, 44,100। इस पे जीएसटी लगाओ, कितना लगेगा, 18%। हाँ 18% है तो वो आ रहा है कितना, पागल है क्या? नहीं नहीं, जीएसटी की अमाउंट बताओ, 52,000 कैसे है? क्या बता रहे हो आप? हाँ जीएसटी की फिगर पूछ रही हूँ, टोटल नहीं। 44,100 प्लस 18% की जीएसटी, 7,900। ठीक है, हाँ अभी समझाती हूँ बाबू। यही निकाला था अंश का आंसर। कौन पूछ रहा है ये कैसे आया? बेटा देखो, आपको दिख रहा है कि हमने टोटल परचेज 90 की करी। मेहुल आप पूछ रहे थे, उसमें से आधा पेमेंट हो गया है और आधा पेमेंट होना बाकी है। से यस, तो जो आधा पेमेंट हो गया है उस पर डिस्काउंट दिया, 44,100 पे जीएसटी हो गया। जो पेमेंट बाकी है उस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, तो उस पर डायरेक्ट जीएसटी लगा दो 18%। कितनी लगेगी बताओ? 45 पे जीएसटी 18%, 8100 यही लगेगी क्या? 18% यही होगी। तो देखो मेहुल, ये वाला जो ट्रांजैक्शन हो गया ये क्रेडिट हो गया, यानी इतने पैसे में वो मेहुल से बोल रही हूँ, जैस के जो है वो बचे हुए हैं देने, और ये हमने दे दिए। से यस, तो जो देने बचे थे मैंने जैस के नाम पे लायबिलिटी डाल दी, और जो दे दिए वो बैंक में लिख दीजिए आप। समझ आ रहा है आपको?
आपको, क्योंकि आधा कैश ट्रांजैक्शन है और आधा क्रेडिट है, तो आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पक्का? अगला ट्रांजैक्शन चले। क्या बाबू, सेम ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट, ये वर्किंग नोट में छोड़ देती हूँ, ठीक है, मिटा नहीं रही। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑफ लुधियाना पंजाब 60,000 लेस 10%। तो सिंपल है ये, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। बच्चों एक बेटर आइडिया ये है कि जब भी आपको ऐसा ट्रांजैक्शन दिखे जहां पे आधी पेमेंट आपने कर दी हो, वहां पे आप क्या करें, शुरू से ही कैश क्रेडिट का वर्किंग नोट अलग बनाएं, तो इजी हो जाएगा। जो पे कर दिया वो टू बैंक, जो पे करना बाकी है टू पार्टी, राइट। चलें आगे चलें। कोई दिक्कत है, कोई शक, शंका, आशंका? अंकित पक्का? चलिए, ये वाली एंट्री तो सिंपल है। सुधीर को सामान बेचा है तो एंट्री हो जाएगी सुधीर टू सेल्स, बस आपने जीएसटी जोड़ना है। हाँ जी, करेक्ट। जी फरमाए, इसका अमाउंट बताएं बच्चों। 60 लेस 10% यानी 54। सो सेल हो गई 54, उस पे 18%, 54 9720। तो टोटल कितना हो गया बच्चा पार्टी है? ओके, एज यू से 63720। जैसन आप बोलेंगे हम वैसे ही लिखते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू विकास अमृतसर पंजाब फॉर 60 लेस 10% TD रिसीव चेक फॉर द अमाउंट। करेक्ट। सुधीर की जगह क्या आ जाएगा? बाकी सब कुछ सेम। बच्चों अब आप मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि आपके स्कूल में जीएसटी कितना करवाया है, क्या सीन है, कैसे करवा रहे हैं? आप डीएवी में हो और बाकी स्कूल्स में शायद सिर्फ परचेज सेल पे जीएसटी होगा, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ, जीएसटी शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा, और आपका कौशिक साहब तो क्या करवा रहे हैं वो लोग? मतलब सिर्फ परचेज सेल, बस इतना ही समझा रहे हैं, इंटर और इंट्रा। ओके ठीक है, चलो इतना लिखो। हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैंने और दिए हुए हैं ट्रांजैक्शंस, मैं कर दूंगी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। सी दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान से सुने, 8 जो ट्रांजैक्शन है वो तो वही परचेज सेल के हैं। आप देखें, एक बार रीड करते हैं हम, राइट। परचेज है, परचेज है, परचेज, परचेज, सेल्स है, सेल्स। 8 ट्रांजैक्शन आपके परचेज सेल के ही है। जो रिपीटेशन है हमने अभी किया। 9th ऑनवर्ड्स जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं बच्चे, ये रिवर्सल के केस है। कुछ जैसे मान लो आपने गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए तो रिवर्सल करना होगा, चैरिटी में दे दिए, जल गए, चोरी हो गए, इस टाइप के ट्रांजैक्शन है, राइट। जैसे ये देखिए, गिवन अ सैंपल लॉस्ट इन फायर, गिवन इन डोनेशन टेकन बाय द प्रोप्राइटर। उसके बाद कुछ स्टेशनरी के ट्रांजैक्शन है, हमने स्टेशनरी खरीदी है सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ, कमीशन पे किया है, कमीशन रिसीव किया है, तो ये इस टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं बस। तो एक काम करते हैं, पहले 8 जो ट्रांजैक्शंस है वो आप होमवर्क करके आएंगे, क्योंकि वो रिपीटेशन है। जो हमने अभी करीब 12-15 जो ट्रांजैक्शंस किए उसका रिपीटेशन है। 9th ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स में अभी आपको करवाती हूँ, ठीक है? इज इट गुड डील? देखो मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं है, बट इट्स माय ड्यूटी के मेरे को तो करवाना है, राइट। मान लो अगर किसी 2 बच्चे के भी स्कूल में आ रहा है तो मुझे तो करवाना है, राइट। ओके हाँ, मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये 8 ट्रांजैक्शन आप होमवर्क में करके आएंगे।
because this is total repetition of what we did right now. So online students can take screenshot of this 8 transaction which will be doing as homework, and इधर जो है वो आप पिक्चर ले सकते हैं, और else I'll share in the group. 9th to 15th ट्रांजैक्शन में आपको सॉल्व कराती हूँ, वो थोड़े से अलग है, रिवर्सल का केस है. ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया ऑनलाइन बच्चों आपने आपके होमवर्क का स्क्रीनशॉट? ओके, सो दिस 8 आर सिंपली रिपीटेशन ऑफ व्हाट वी डिड राइट नाउ. थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर होगा. 9th ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स आई विल सॉल्व फॉर यू. ओके, गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. These goods were purchased by paying CGST, SGST at 9% each. आपको बोला है कि गुड्स प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, और ये गुड्स खरीदे गए थे 9% का CGST, SGST देके. कहने का मतलब जब ये खरीदा होगा तो एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू पार्टी या टू कैश, जैसे भी खरीदा होगा. अब ये विड्रॉ हो गए, तो देखिए अगर मैं बिना जीएसटी बात करूं तो ड्रॉइंग्स टू परचेज ये एंट्री होती है. हाँ बोलो, अगर जीएसटी नहीं होता तो पर्सनल यूज की यही एंट्री थी, ड्रॉइंग्स टू परचेज. अब यहाँ पे होगा क्या कि जो आपने इनपुट जीएसटी क्लेम किया हुआ है वो आपको यहाँ पे रिवर्सल करना होगा. रीजन बीइंग, जो सामान आपने बेचा नहीं उसका क्लेम आप नहीं ले सकते. इनपुट क्लेम यू कैन नॉट टेक इफ यू हैवंट सोल्ड द गुड्स, राइट? सो नाउ योर जीएसटी पेड बिकम्स कॉस्ट. 5000 का सामान आपने निकाला, 450 का जीएसटी रिवर्स हो गया, तो आपकी ड्रॉइंग्स कितने की पड़ गई? 5900 की. ये जीएसटी आप क्लेम नहीं कर सकते. रीजन बीइंग आप इसे सेल नहीं कर रहे, यू आर नॉट गोइंग टू सेल दिस गुड्स, सो नो एसेट टू बी क्लेम्ड. जिस गुड्स पे लाइबिलिटी नहीं आने वाली आप उस गुड्स का एसेट भी क्लेम नहीं कर सकते. as simple as that. So in this case GST paid becomes your cost and it is no more a asset. Next, goods costing 2000 were given for donation. अगर ये जीएसटी नहीं होता तो एंट्री होती चैरिटी टू परचेज, है ना, चैरिटी टू परचेज. बट क्योंकि ये जीएसटी है तो हमें वो भी रिवर्स करना होगा, और जो हमने जीएसटी पे किया था वो हमारी कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब वो हमारा एसेट नहीं रहेगा. हाँ बोलो ना बच्चों, 2000 9% की जीएसटी हमने पे कर रखी है, तो हमारी चैरिटी टोटल कितने रुपए की हो गई? 2360. जीएसटी पेड बिकेम कॉस्ट. क्या स्क्रॉल करना है ऊपर का? तो एक मिनट, ये कुछ अटक गया, रुको बेटा. वो ड्राइंग्स है ऊपर, ड्राइंग्स टू परचेज टू, ठीक है. बेटर है क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तब भी ऐसे ही लिखते हैं, तो रिवर्सल शुड बी इन द सेम फॉर्मेट, राइट? ओके, नेक्स्ट, goods costing 3000 were given as sample and these goods were purchased using CGST. अब देखिए अगर जीएसटी नहीं होता तो एंट्री होती प्रमोशन एक्सपेंस या तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू परचेज, है ना. बट नाउ अगेन दिस जीएसटी पेड बिकम्स योर कॉस्ट. सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू परचेजेस टू इनपुट. बच्चों सीधा सा लॉजिक याद रखो कि जो सामान आपने खरीदा और एसेट क्लेम कर लिया, आप अगर उसे नहीं बेच रहे तो वो एसेट आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा. पार्डन, रिपीट व्हाट यू आर सेइंग. हाँ, क्लेम नहीं कर सकते. हाँ, सी
बी द लॉजिक इज व्हेन यू बॉट दिस गुड्स, आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू पार्टी, मतलब आपने इन गुड्स पे एक एसेट क्लेम कर लिया। लेकिन ये एसेट सेट ऑफ कब होता है? जब आप इसे बेचते हैं। जब आप बेचेंगे, लायबिलिटी अराइज होगी, तब आप इसे सेट ऑफ करेंगे। से यस, ये गुड्स तो बिके ही नहीं, तो जिन गुड्स को आप बेच ही नहीं रहे तो उन पे लायबिलिटी नहीं आएगी। जिस पे लायबिलिटी नहीं आएगी, हाउ कैन यू क्लेम योर एसेट, राइट? सो वी आर रिवर्सिंग, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, सो बच्चों इसका जीएसटी कितना बनेगा? 9% के हिसाब से 270 रुपए, 3540 का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। देखो जीएसटी जो होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर बेयर करता है, ये आपने सीखा था। अब यहाँ पे अगर आप फर्दर सेल नहीं कर रहे तो आप ही बेयर करेंगे फिर तो। नाउ यू बिकेम अल्टीमेट कंज्यूमर, राइट? ओके, सो गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर लॉस्ट इन फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, और आपको जीएसटी रिवर्स करना होगा। लॉस बाय फायर कितना हो जाएगा? 5000 के तो परचेज और 9% की जीएसटी, 5900 हो जाएगा बच्चों टोटल लॉस। ओके, परचेज स्टेशनरी अगेंस्ट कैश, जीएसटी के साथ हम स्टेशनरी खरीद के लाए हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। कमीशन पे किया है जीएसटी के साथ, करेक्ट, वेरी करेक्ट। पे किया है या 99 कितना आ जाएगा? 9%। 801 कैसे होगा? 810, अच्छा ठीक है। अभी टोटल कितना बनेगा? कितना बनेगा? 1620, 10620, am I correct? Commission received 18,000 by check along with CGST, SGST. तो नाउ यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा क्योंकि ये इनकम है, राइट? सो कैश अकाउंट टू चेक है क्या? नहीं, हाँ चेक है तो फिर बैंक आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इज योर इनकम क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम है तो इस पे लायबिलिटी आएगी बच्चों। बताना 9% कितना आएगा? 1620 आएगा क्या? बताओ ठीक ही होगा। मैम आप पूछते क्यों, ये बताओ आप। 3240 यानी कि 21240। समझ आया आपको रिवर्सल क्यों करना पड़ेगा और किस सिचुएशन में करना पड़ेगा? देखो मैक्सिमम स्कूल्स, 90% स्कूल्स विल जस्ट ask this GST in case of purchase and sale, ठीक है? नो रिवर्सल्स, नथिंग, आई डोंट थिंक, क्योंकि आपके उसमें लिखा हुआ है सिंपल जीएसटी कैलकुलेशंस है खाली। बट स्टिल अगर आपके स्कूल वाले करा रहे हैं रिवर्सल वगैरह, सेट ऑफ के रूल्स भी मैंने आपको करा दिए हैं। यहाँ पे आपका जीएसटी का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है? आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, घर पे कुछ नहीं आता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, और मे बी जब आप क्लास आते हैं तब पूछ सकते हैं। दैट्स, आपके पेपर में जीएसटी नहीं है, मतलब कराएंगे ही नहीं या अभी नहीं कराया है? अभी नहीं है, ओके ठीक है। बीआरएस तो आप बोल रहे थे आएगा, कैंसिल कर दिया? अच्छा ओके,
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेचारे को मत भारी भारी शब्द बोलो, ये साइंस स्ट्रीम छोड़ के आया, बोलेगा क्या हो गया ये। नहीं नहीं कुछ नहीं बच्चे, अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये सोचेगा अच्छा कॉमर्स, सोचेगा अच्छा कॉमर्स छोड़ के पढ़, यहाँ पे साइंस छोड़ के पढ़। आगे चलिए, हाँ तो आप हेड, अच्छा अकाउंट्स में, चलिए गुड है। So that's all for the day बच्चों. I hope you learned properly and thanks for joining. Bye bye.